अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मूंग की दाल के दही बड़े। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने 1 कप मूंग की दाल ले ली थी, जिसको मैंने भिगो के रख दिया था तकरीबन 3 घंटे पहले। इसके बाद हमने इसको पीस लेना है ब्लेंडर जार के अंदर। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना। और इसकी हमने थिक सी पेस्ट बना लेनी है, थिक सी होनी चाहिए और स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने इसको शिफ्ट कर देना है एक बड़े बोल के अंदर। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। उसके बाद जी चुटकी भर इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और चुटकी भर बेकिंग सोडा, ठीक है। उसके बाद हमने जो है इसको अच्छी तरह से बीट करना है, ठीक है। बीट करने में आप कंजूसी मत कीजिएगा। इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से आपने हैंड विस्क की मदद से, या फिर आपके पास अगर बीटर है तो अच्छी बात है, आप बीटर से कर लें और अच्छी तरह से इसको बीट करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, ठीक है। हैंड विस्क से करेंगे तो थोड़ी मेहनत लगेगी, बीटर से तो जाहिर सी बात है नहीं लगेगी। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है और फिर बीट करने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रख देना है ताकि यार आराम कर ले अच्छे से। उसके बाद हमने ऑयल गरम करना है और फिर हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है। मैं हाथों से ही डाल रही हूँ, आप चाहें तो स्पून की हेल्प से भी डाल सकते हैं। बस उसके बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। साथ साथ जो है हम इसकी साइड्स को भी टर्न करते रहेंगे और दोनों तरफ से, मतलब चारों पांचों तरफ से हमने इसको कलर ले आना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसको डायरेक्ट पानी में सोक नहीं करना है, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, किसी प्लेट वगैरह के ऊपर रख लीजिएगा। और फिर हम सेकंड बैच भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। वो मैं स्पून से बनाऊँगी और पहला बैच जो है वो मैंने हाथों से ही बनाया था, ठीक है। बस जी इसी तरह से हमने जो है इसकी साइड्स को भी चेंज करते रहना है और फिर हमने जो है अच्छा सा इस पर भी कलर ले आना है, ठीक है। और फिर हमने इसको भी जो है प्लेट में ही रख लेना है और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हमने जो है पानी लेना है एक बड़े बोल के अंदर और फिर हमने इसको सोक कर लेना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। और यहाँ पे मेरा जो कैमरा है वो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। खैर इसको सोक करेंगे 5 मिनट के लिए और फिर चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 मिनट के बाद आपने जो है इसको हाथों की हेल्प से इस तरह से स्क्वीज़ कर लेना है इसका सारा पानी। और फिर जिस डिश में भी आपने सर्व करना है उसमें हमने इस तरह से इसको लगाते रहना है। उसके बाद मैंने जो है 1.5 कप दही लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून पाउडर्ड शुगर ऐड करनी है। पाउडर्ड नहीं है तो नॉर्मल वाली भी ऐड कर लीजिएगा, इसको मिक्स करने में आसानी होती है इसलिए मैंने पाउडर डाली है। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर डाल देनी है, ठीक है। हमने अपने पकौड़ों के ऊपर डाल देनी है दही अच्छी तरह से। इसके बाद जी हमने इसके ऊपर इमली की चटनी डालनी है और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, फिर भी मैं आपके लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। थोड़ा सा मैंने ऊपर से ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा हम डालेंगे चाट मसाला। तो और उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है और थोड़ा सा ठंडा कर लेना और फिर सर्व करना है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही टेस्टी बने थे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।